सुखी आदमी बनने के लिए पहला मंत्र आपको बनाना पड़ेगा, वो है जो है प्राप्त वही है पर्याप्त। मन में ले लो, जो भगवान ने मुझे दिया है ना, मेरे भाग्य से मुझे ज्यादा दिया है। मानते हैं कि किसी को कुछ भी मिला होगा, पर मुझे जो मिला है मेरी किस्मत से, बोलो 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 बोलो, ज्यादा मिला है। सुखी राम बनना हो तो इस मंत्र को जीवन का हिस्सा बना लो। जब जहां किसी दूसरे को देखो, नहीं, मुझे जो भगवान ने दिया है बहुत दिया है। किसी दूसरे के मकान को देखो, देखकर दुखी मत हो। माना कि आपका 2 मंजिला मकान है, थोड़ा थोड़ा ठीक 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 मकान है, और बिल्कुल आपके बगल में बहुत बड़े पैसे वाले क्या किया, एक आलीशान कोठी खड़ी कर ली है, और इसका आपके बिल्कुल मकान के इधर में एक पुराने प्लॉट पर एक छोटा सा टूटा फूटा झोंपड़ी नुमा मकान है। आप अपनी घर के छत पर खड़े हैं, देखो गजब, आप उसी पल सुखी हो सकते हैं, आप उसी पल दुखी हो सकते हैं। कैसे? आप जब उस मकान को देखेंगे, 4 मंजिला आलीशान कोठी को, जो लगभग 70 करोड़ की लागत से बनी है और बिल्कुल आपके बगल के प्लॉट पे बनी है, जब जब आप उसेंगे तब तक आपकी 2 चीज दुखेगी। एक तो आपकी गर्दन दुखेगी, दूसरा आपका दिल दुखेगा। हे भगवान इन्होंने दियो, हे भगवान इन्होंने दियो। मैं आपको बताऊं, पर जब जब आप उस झोंपड़ी नुमा मकान को देखेंगे, तब तक आपकी गर्दन भी नहीं दुखेगी, दिल भी नहीं दुखेगा। भगवान तू मैंने घणे ही दिया है। एक ही व्यक्ति एक ही स्थान पर खड़ा हुआ अपने नजरिए के परिवर्तन के कारण सुखी बन सकता है, दुखी बन सकता है। इसलिए आप जहां खड़े हैं ना, उस स्थान को समझ के चलो कि भगवान ने मुझे पर्याप्त दिया है, जो दिया है मेरे भाग्य से ज्यादा दिया है। कभी अनुकूल हो जाता है, कभी प्रतिकूल हो जाता है, ठीक है। दुख से दुख घड़ी में भी व्यक्ति अपने मन को विषादग्रस्त करने के बजाय उसे प्रभु का प्रसाद मान लेता है। ठीक है प्रभु जी, कल तक तूने आसमान पर उड़ने के लिए पंख दिए थे, आज जमीन पर ले आए, कोई दिक्कत नहीं। कल तक मैं अर्श पर था, आज मैं फर्श पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कल तक मैं आसमान में उड़ता था, आज मैं जमीन पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कल तक मैं हवाई जहाज में उड़ रहा था, आज वापस साइकिल पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी, इन सब की तो तैयारी हर इंसान को रखनी चाहिए। मेरे भाई, हमेशा ध्यान रखो, हर इंसान को अपने जीवन की हर परिस्थिति की तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि आपने बड़े बड़े लोगों को जमीन पर आते हुए देखा है। कल तक जिनके नाम पर देश में सिक्के चलते थे, कल तक जिनके नाम पर पत्थर बहते थे, आज वो जमीन पर खड़े हैं। तो वक्त को वक्त बदलते वक्त तो नहीं लगता है ना, वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है। और कब किसका वक्त लगेगा, यह आदमी को वक्त पर ही पता लगता है। इसलिए हर परिस्थिति के लिए तुम कहते थे मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। एक छोटी सी बात बिगड़ी और बेटे ने झट से कह दिया पापा मैं आपके साथ नहीं रहता। हो गया ना 2 मिनट में। आप कहते थे मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी है, वैसी, इतनी सुंदर है, ये वो है। आपने 2 टेढ़े शब्द बोले, पीहर जाके बैठ के मैं नहीं आती। हो गया ना। तो हर वक्त बदलता रहता है। जरा सोचो तो, जब हम चलते हैं तो आगे कौन सा पांव होता है, पीछे कौन सा पांव होता है, बोलो। जब हम चलते हैं तो कौन सा पांव आगे होता है, कौन सा पीछे होता है? सोचो सोचो सोचो, हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तो आगे आओ, आगे आओ। कौन सा पांव आगे होता है? चलो आप चलो, यहां से वहां तक जाओ, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे धीरे। देखो चलो, अब कौन सा पांव आगे है? अब देखो पीछे कौन सा है? लेफ्ट। आगे चलो, 1 कदम आगे बढ़ो। अब बताओ कौन सा पीछे है? अरे आप तो कहते हैं राइट वाला आगे होता है। बस जीवन का पार्ट यही समझ लेना, हम जब भी चलते हैं केवल दिमाग में रहता है कि राइट पांव आगे रहता है, लेफ्ट पीछे रहता है। पर पांव याद रखना, सीधा पांव कभी भी गुमान मत करे कि मैं जब भी चलता हूं आदमी पहले मुझे आगे बढ़ाता है। ना बाबा ना, वक्त के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम इस समय आगे बढ़ो हो, अगले सेकंड वापस तुम पीछे आ जाओगे। जिंदगी तो झूले की तरह है। किसकी तरह? झूले की तरह है। अभी झूला इधर आया और अभी झूला पीछे गया। झूला झूल रहा है, जिंदगी यूं ही है, कभी इधर छुएगा कभी उधर छुएगा। दोनों की तैयारी करो। जीवन में सुख दुख आ जाए तो एक बात नोट कर लेना, सुख दुख घर में मेहमान है। क्या है? बोल लो मुंह से, क्या है? मेहमान है। कब तक रहेगा मेहमान? बोलो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आजीवन? नहीं। तो समझ लो, जीवन में आने वाले सुख दुख मेहमान हैं, ये घर के मेंबर। पक्की बात? पक्की बात? पक्की बात?
इसलिए जीवन की हर परिस्थिति को अरे कितना तो जीना है, किस बात का तो टेंशन पालते हो, किस बात का तनाव पालते हो, किस बात का वैर विरोध पालते हो, किस बात के लिए आपस में खींचतान पालते हो, किस बात के लिए बोलचाल बंद करते हो, किस बात के लिए आना जाना बंद करते हो। आखिर कितना तो जीना है। चिंता करता है आदमी कल की और खबर नहीं है अगले पल की। हम चिंता करते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, वैसा करेंगे वैसा करेंगे, पर पता नहीं लगता कब किसके साथ क्या हो जाए। एक बुजुर्ग महिला बस में बैठी थी, बहुत शांत प्रकृति की थी। ये अपने शांता माता जी है ना, बस बिल्कुल ऐसे ही शांत प्रकृति की। तो ऐसी ही महिला थी, बस में बैठी थी, बुजुर्ग महिला थी। एक थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की युवा महिला आ गई और आकर के उसी सीट के बगल में बैठ गई। अब वो ऐसे पसर के बैठी, बेचारी बूढ़ी मां को तो बिल्कुल किनारे खिसका दिया। मतलब बस की जो 2 सीटों वाली 1 सीट होती है, 80% पर खुद ने कब्जा कर लिया। बूढ़ी मां पतली दुबली थी, किनारे खिसका दिया। वो बेचारी चुपचाप बैठी रही, पर उसने अपना सूटकेस, अपना जो बैग था, ऐसे उठाया, बेचारी बूढ़ी मां के गोडे में चोट लग गई। पर बूढ़ी मां फिर भी शांत रही, कुछ भी जवाब नहीं दिया, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की। चोट पहुंच गई तब भी कोई जवाब नहीं दिया। युवा को लगा ये तो हिलती भी नहीं है। उसने फिर उसके अंगूठे पर अपना पांव दबा दिया। थोड़ा बूढ़ी मां को दर्द तो हुआ, पर कोई भी प्रतिकार नहीं किया, शांति से बैठी रही। किसी भी प्रकार का प्रतिकार करने के बजाय वो बूढ़ी मां, शांति नाम था तो शांति से बैठी रही। युवा महिला को लगा पता नहीं ये कौन सी मिट्टी की बनी है, हैं? मैंने 80% सीट पे कब्जा कर लिया तब भी कुछ नहीं बोलती है। मैंने इसके गोडे पे चोट लगा दी तब भी नहीं बोलती। अरे मैंने इसका पूरा पांव दबा दिया तब भी नहीं बोलती है। तो आखिर उसने उस बूढ़ी मां से पूछा, मां जी आपको कोई बात बुरी नहीं लगती है? मैंने आपकी सीट पे कब्जा कर लिया, आपने कुछ नहीं कहा, मैंने आपके घुटने पे चोट लगाई, आपके पांव को दबाया, फिर भी आपने कोई प्रतिकार नहीं किया, कुछ बोला नहीं। बूढ़ी मां ने कहा, बेटा मेरी और तेरे साथ में छोटी सी तो यात्रा है, अगले स्टैंड पर मुझे उतरना है। कितने स्टैंड पर? और वो अगला स्टैंड केवल 2 मिनट बाद अब आने वाला है। अब उस 2 मिनट के लिए मैं तुझसे क्या बहस करूं? मेरी और तुम्हारी साथ की यात्रा की उम्र कितनी है? 2 मिनट की है। अब 2 मिनट में और सहन कर लूं तो शांति से उतर जाऊंगी, और बहस शुरू कर दी तो उतरने से पहले मैं तनाव को साथ में लेकर चली जाऊंगी। मैं जीवन का पाठ आपको ये पढ़ा रहा हूं, सोने के अक्षरों में ये बात घर में जाके आज खुदवा लेना, सोने की प्लेट पर लिख देना, सोने के अक्षरों से लिख देना। जो हम छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या, छोटी छोटी बातों में असंतोष, छोटी छोटी बातों में वैर विरोध, छोटी छोटी बातों में कलह, छोटी छोटी बातों में दूरियां, छोटी छोटी बातों में बोलचाल बंद, आपस में खींचतान, आना जाना बंद, मिलना जुलना बंद, और मन में असंतोष हम पैदा कर लेते हैं। मैं उस हर किसी व्यक्ति को जीवन जीने का ये पाठ पढ़ाना चाहता हूं। अरे मेरे भाई, क्यों वैर की गांठ बांधते हो? क्यों बोलचाल बंद करते हो? क्यों आपाधापी में लगे हो? क्यों वैर विरोध रखते हो? क्यों एक दूसरे के घर आना जाना बंद करते हो? क्यों आपस में तनाव पालते हो? पता ही नहीं है थोड़ी सी देर की तो तुम्हारे साथ की यात्रा है। उस महिला को तो ये तो पता था कि अगले स्टैंड तक मेरी यात्रा है, आपको तो ये भी नहीं पता कि अगला स्टैंड कब आएगा। उस बुजुर्ग महिला को ये तो पता था कि कम से कम क्या है, अगले स्टैंड पर मेरी यात्रा पूरी होने वाली है। आपको तो यह भी नहीं पता कि अगले स्टैंड पे हो गया उससे भी पहले हो जाएगी। मेरे भाई, अगर किसी ने आपका दिल तोड़ दिया हो ना तो बुरा मत मानना है। क्या सोचना, यात्रा छोटी सी है, कहीं बुरा मानो। बोल लो एक बार, किसी ने आपका दिल दुखा दिया तो क्या सोचना, छोटी सी यात्रा है, कहीं रो बुरा मानना, अगले स्टैंड पर तो उतर नहीं है। और यह भी पता नहीं है कि अगला स्टैंड पे उतरेंगे उससे पहले ही उतरना पड़ेगा। किसी ने आपको धोखा दे दिया, आपके रुपए दबा के बैठ गया, मन को दुखी मत करना, छोटी सी तो यात्रा है। पता नहीं काहे को उससे वैर विरोध बोल लूं, काहे को मानसिक संताप बोल लूं, काहे को तनाव पैदा करूं। छोटी सी तो यात्रा है, पता नहीं कब बस से नीचे उतरना पड़ जाए। चंद्रप्रभु जी महाराज साहब अपने प्रवचनों में एक बड़ी प्यारी लाइन कहा करते हैं, गाड़ी उपड़ी जाए छे। गुजराती में है, गाड़ी उपड़ी जाए छे, बेसवानु हो तो बेसी जाओ।
इसका मतलब क्या है? अब ये गाड़ी उपड़ने वाली मतलब रवाना होने वाली है। गाड़ी तो रवाना होने वाली है, तुम्हें मंजिल तक जाना है, बैठना है तो बैठ जाओ, नहीं तो वहीं के वहीं टिके रहोगे। मैं अब इस बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि स्टेशन तो आने वाला है, पता नहीं कब उतरना पड़ जाए, और ये खबर ही नहीं है कि स्टेशन हमारा कब आ जाएगा। इसलिए मैं आपको पाठ पढ़ा रहा हूं। अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया तो मन में सोचो, छोटी सी यात्रा है, कोई बात नहीं। किसी पड़ोसी ने आपके लिए टेढ़ी मेढ़ी टिप्पणी कर दी छोटी सी तो यात्रा है, पता नहीं या तो ये किराए पे आया हुआ या मैं किराए पर आया हूं। जिंदगी एक किराए का घर है, सबको एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, अपन सब किराए के मकान में बैठे हैं। आप सोचो, हमारा पट्टा सुधा मकान है। अभी पिछले 1.5 साल से जब कोरोना का संक्रमण चल रहा है पूरी दुनिया में, तो हर आदमी को पता लग गया, पट्टे 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 पे ही रह गए और आदमी श्यों रवाना हो गया। अमीर और गरीब सब एक जैसे रवाना हो गए। इंसान को खबर भी न लगी कि कब मेरा शरीर छूट जाएगा। रात को अस्पताल में सोया हुआ आदमी यही चिंतन कर रहा है, मेरी सुबह होगी या नहीं होगी, क्योंकि बगल वाले रूम के माँ जी भी कोरोना में गए, उसका अगला वाला भी गया। अब तो मतलब कहीं सुबह तक मैं भी न खिसक जाऊं, मुझे भी कहीं ये गाड़ी छोड़ के नीचे न उतरना पड़ जाए। सो भगवान हमें कहते हैं, मेरे भाई, जब भी कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो यही सोचो, छोटी सी यात्रा है। जैसे समझो आप दोनों देरानी जेठानी हैं। देरानी ने कभी टेढ़ा बोल दिया, जेठानी ने कभी वापस ज्यादा ऊंचे स्वर में बोल दिया, और बात बन गई और बात ठन गई। बनती बनती बात ठन गई और ठनने पर बोल चाल में दूरियां आ गई। काहे को दूरियां पैदा करते हो, पता नहीं किसका बसेरा है। आप सोचते हो जेठानी पहली जाई, कहीं पता नहीं लगे, दादाजी रह जावे और पोताजी चले आ जावे। इन वास्ते किन बात रो आदमी मुंह करे, किन बात री आसक्ति करे, किन बात रो वैर विरोध करे, किन बात री दूरियां पाले, किन बात रो घर में तनाव पाले, किन बात री भाई भाई में तनाव पाले। अरे मारा भाई, देरानी जेठानी जिंदगी भर प्रेम से रह सकते थे, पर हम आपस में पता नहीं तनाव पैदा कर करके हमने इतने कर्म बांधे हैं, इतने कर्म बांधे हैं। शादी के पहले हम गणित पढ़ते थे, भूगोल पढ़ते थे, शादी के पहले हम सामाजिक विज्ञान पढ़ते थे, शादी के पहले आप हिंदी इंग्लिश सब पढ़ते थे, साहित्य पढ़ते थे, और शादी के बाद आप में बोलचाल बंद करने के पाठ पढ़ते हैं। मैं उनके घर नहीं जाऊं, वो हमारे घर नहीं आवे, मैं उनसे बात नहीं करूं, मैं मम्मी जी हर समय मैंने क्यों टोकते रहे। और उन छोटी छोटी बातों ने हमें असंतोष हमारी जिंदगी में भर दिया। शादी की थी सुखी होने के लिए, पर आप ईमानदारी से आत्मचिंतन करना, अगर आप मन में झांक कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा आपका मन सुखी कम और दुखी ज्यादा है। आपने कितने सारे तनाव, कितनी सारी दूरियां, कितने सारे वैर विरोध, कितनी सारी ईर्ष्या, कितने सारे छल कपट, उन्होंने ओ प्लॉट मारो, ओ प्लॉट, उन्होंने ओ मकान, उन्होंने आ ड्रेस मारी, आ ड्रेस, उन्होंने ओ सेट मारे, इतो सही सेट, उन्होंने इतना मोटा गजरा मारे, पतला पतला गजरा, उन्होंने मोटी चूड़ी मारे, पतली चूड़ी। इन भौतिक वस्तुओं ने, इन भौतिक संसाधनों ने, इन पुद्गल पदार्थों ने हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारे चित्त के, हमारे विचारों को दूषित किया है। हम आपस में बहुत दूरियां बनाए इन सब के चक्कर में। मैंने इसीलिए कहा ना कि भाग्य और भगवान ने दुख कम दिए हैं, हमने दुख ज्यादा पैदा किए हैं। तो भगवान कहते हैं छोटी सी यात्रा है, दिमाग में ले लो, बाहर जाके किसी से कुछ तू में हो जाए, छोटी सी यात्रा है भैया, क्यों आपस में झगड़ा करो। भाई भाई से बोल चाल बंद है, आज बाहर जाके फोन कर देना, भैया सॉरी। काहे की शर्म? जब लड़ने में आपको भाई से शर्म नहीं आई थी, एक मां का खून, एक बाप के संतान, एक दूध पिया, एक घर में रमे, एक साथ जिए, और छोटी सी बात को लेकर बड़े भाई छोटे भाई को आपस में लड़ने में शर्म नहीं आई थी, तो सॉरी कहने में काहे की शर्म? अरे तुम लड़ने में जब आपको बेइज्जत खुद महसूस नहीं हुए थे कि मैं अपने बड़े भाई के सामने कैसे बोल गया, मैं अपने छोटे भाई से कैसे लड़ गया, मैं अपनी देरानी के सामने अपशब्द कैसे बोल गई, मैं जेठानी के लिए गलत बातें कैसे बोल गई, मैं अपनी सास का अपमान कैसे कर बैठी, जब उस समय आपके मन में विचार नहीं आया था, तो सॉरी कहने में काहे का संकोच? झट से सॉरी कहना, बात का समापन करना। क्यों? क्योंकि यात्रा छोटी सी है, पता नहीं कब स्टेशन, बोल दो बोल दो बोल दो, बुढ़िया मां की बात जीवन भर याद रखना। यात्रा छोटी सी है, पता नहीं कब पड़ाव आ जाए, कब स्टेशन आ जाए, कब दुनिया छोड़नी पड़ जाए। इसलिए
जिंदगी को खुशनुमा, आनंद भरा, प्रेम भरा, मिठास भरा जीने के लिए पहला मंत्र बना लो, भगवान ने जो दिया है, जैसा दिया है, जिस रूप में दिया है, मेरे भाग्य से मुझे कम नहीं दिया है। ये मंत्र आप जब जब मन में सोचेंगे, किसी के पास क्या है ये देखने के बजाय जो मेरे पास है वो बहुत है, ये सोचना जिंदगी के हजार हजार सुखों को पैदा करना है। कभी आपकी धर्मपत्नी बोल भी देना, और देखो पैसा खाने तो वेड़ा वेड़ा हो गया, पैसा तो वेड़ा वेड़ा इकट्ठा कर लियो, थे तो बोलो ही कौन समय, और वे एड़े माल इकट्ठा कर लियो, कोई दिक्कत नहीं, झट से कहा करो, कोई मुझसे कुछ भी छीन सकता है, फिर मेरा नसीब नहीं छीन सकता। भाई हम जब संत बने थे ना, हम क्या लेकर घर से निकले सोचो, पूरा परिवार छोड़ा, घर मकान जो भी थे, दुनियादारी छोड़ी, एक दो श्वेत वस्त्र और गुरु महाराज ने जो हमें रजोहरण दिया था, ओगा, वो मुपत्ति, ये कंबल, बस यही सब तो पहन कर निकले थे घर से, और क्या लेकर निकले थे। एक नया पैसा हमारे पास न तब था न आज है, एक इंच की जमीन न तब थी न आज है, बैंक में खाता न तब था न आज है, अरे आधार कार्ड भी नहीं है अभी तो हमारा, बाकी सब तो छोड़ दो। पर जीवन में एक चीज दिमाग में पक्की है कि जब भी कोई व्यक्ति संसार छोड़कर घर से निकलता है, सब कुछ छोड़कर निकलता है। भगवान श्री महावीर जब राजमहलों से निकले थे, क्या लेकर निकले थे सोचो, क्या थोड़ा सा सोना चांदी साथ में निकले थे, हीरे जवाहरात साथ में लेकर निकले थे, क्या 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 थोड़ा सा भौतिक संसाधन सब कुछ, और एक पात्र भी हाथ में लेकर नहीं निकले थे, एक वस्त्र भी साथ में लेकर नहीं निकले थे, वो भी इंद्र ने दिया था, भगवान ने तो वो भी छोड़ दिया था। वो देवदुष्य वस्त्र जो कंधे पे लटक रहा था, वो भगवान घर से लेकर नहीं आए थे, उन्होंने तो उसका भी त्याग कर दिया था। पर फिर भी पता था मेरे भाई सिकंदर ने भोगा तो सब कुछ पीछे रह गया, महावीर ने त्यागा तो सब कुछ अमरता दे गया, और आज 2500 साल के बाद भी हम भगवान मानकर उनकी पूजा कर रहे हैं। हम श्री प्रभु की पूजा करें, उनकी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि इंसान सब कुछ छोड़कर निकलता है। पर फिर भी एक चीज आपको लगता है ना, आपके बड़े भाई ने आपका एक प्लॉट दबा दिया, अगर आप में थोड़ा सा भी विवेक है तो केस मत ठोकिएगा, झगड़ा मत कीजिएगा। बड़े भाई के पास रहा या आपके पास रहा, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, पर आप अपने मन में विवेक रखना, ठीक है कोई बात नहीं, एक जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई के बीच में दरार नहीं डालेंगे। आपको लगता है ना जब घर का बंटवारा हुआ तो ऑफिस उधर चली गई और ये इधर चला गया, आपके साथ अन्याय हुआ है। क्या अन्याय हुआ है मेरे भाई, 25-50 लाख रुपए आपने खो दिए होंगे मेरे भाई। वे लोग नादान होते हैं जो जड़ पदार्थों के पीछे अपने रिश्तों में दरार डाल देते हैं, रिश्तों को खो देते हैं, रिश्तों के मिठास को खो देते हैं। अरे रहेगा नर तो फिर से बसाएगा अपना घर, अगर हम रहेंगे तो वापस ये जाहो जलाली खड़ी कर देंगे, उसको दबाने की इच्छा थी दबा गया, उसके पास रहना तभी होगा जब उसके नसीब में है, नहीं तो और कहीं से आगे निकल जाएगा। नसीब से ज्यादा और समय से पहले इंसान नहीं पा सकता है, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले इंसान जीवन में कुछ पा नहीं सकता है ना। इसलिए आज जीवन का पहला मंत्र अपने साथ जोड़ लीजिए, और वो है भगवान तूने जो दिया है, जैसा दिया है, क्या है, खूब दिया है, तूने खूब दिया है, भक्तों को कोई कमी नहीं है। भगवान मैं बड़ा संतुष्ट हूं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हाँ, जीवन का दूसरा मंत्र अगर आप ले सकते हैं तो जरूर लीजिए, और वो है स्वागत की आदत डालिए, शिकायत की नहीं। बोल लीजिए मुंह से, इससे हम दुखी होते हैं। स्वागत की आदत डालिए, शिकायत की नहीं। समझो अभी आपको पता था कि तीनों गुरु महाराज संबोधि धाम से आपके घर आएंगे, आप संयोग की बात समझो कि उनमें से 2 आए, तो आपको 2 का स्वागत करना बाद में सूझेगा। क्या करेंगे, क्या करेंगे? वे बाप जी तो आई ही को नहीं, अरे भाई वे नहीं आए, उन्होंने छोड़, पहले मैं आया, उन्होंने तो आंख से आंख मिला, उन्होंने तो आज, उन्होंने तो स्वागत कर। हमारी आदत है जो नहीं मिला है हम उसको लेकर के शिकायत करते हैं, जो मिला है हम उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। वे बाप जी तो आई ही को नहीं, अरे भाई मैं के फोकट में आया, वे बाप जी नहीं आया, तो जो आए हैं उनका आनंद लो। जैसे समझो आप किसी घर मिलने के लिए गए और धर्मपत्नी को साथ में लेकर नहीं गए, तो जाते ही आपको ये नहीं पूछेंगे है? मतलब कुछ लोग तो इतने गजब के, जाओ जाओ पाछा जाओ, लेना हो हाथों हाथ लेना हो। अरे भाई मैं आयो मासूम मिलने, पर इंसान की आदत है, और ये आदत, ये तो मैं नमूना बता रहा हूं, ये हर जगह पर है,
हम शुक्राना कम अदा करते हैं, हम शिकायत ज़्यादा अदा करते हैं, हम स्वागत कम करते हैं और शिकायत से हमेशा भरे रहते हैं। जीवन में एक आदत डालो, शुक्राना। मंदिर जाओ ना, देखो आप दुनिया के सबसे बड़े सुखी आदमी हो जाएंगे। मंदिर जाओ तो भगवान से कहो, भगवान तूने खूब दिया है, खूब दिया है। तब भी जब आपके घर में एसी न हो, तब भी जब आपका घर आलीशान बंगला न हो, तब भी जब आपके पास एसी कार न हो, तब भी श्री प्रभु के द्वार पर जाकर हमेशा यही कहना, भगवान तूने खूब दिया है। समझो आपके घर में बहू आई है, आपके घर में बहू आई है, ये आपकी बहू बैठी है, समझो, ठीक है ना। अब आप इनके पीर वालों से हमेशा यही कहेंगे, थारा पीर वाला तो कहीं दियो ही को नहीं, थारा पीर वाला तो कहीं भेजे ही को नहीं, थारा पीर वाला तो कुछ करियो ही को नहीं, बातें तो ऊंची ऊंची ठोकता था, दियो तो कहीं को नहीं। अब क्या होगा? इसके मन में खटास आएगी और वो देने वाले होंगे तो देंगे नहीं। बदनाम तो आपने कर दियो, बताओ दिवा ही को नहीं, जाओ भाई, बदनाम तो कर दियो, सिगला आजू बाजू घरा में कह दियो, पूरे शास्त्री नगर में बोल दियो कि कहीं दियो ही को नहीं, दियो ही को नहीं, दियो ही को नहीं, तो सामने वाला क्या, मैं तो आपा दिवा ही को नहीं। वाह, पर आप कुछ भी नहीं आया। रोज को, अरे साहब कहाँ देने की जरूरत है, आपने तो हीरा दिया है ना, हीरा, अरे खूब दिया है बेटा, तेरे मम्मी बहुत अच्छी है, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं। हम जब जब भी ऐसा बोलेंगे तय मानकर चलना, सामने वाला न देने वाला होगा तो भी डबल भेजेगा। अरे देखो आपको कहीं भेजे ही को नहीं, तभी देखो 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 कितनी तारीफ करे अपनी बेटी सासू, कितनी तारीफ करे। अरे कहीं नहीं दियो तो भी मारतो मारतो, तो बेटी सासू ऐसी है, और तय मानकर चलो। जब आप बार बार कहेंगे गणी दियो गणी दियो गणी दियो, एक बात तय है, जब आप अपने बहू की पीहर उसके मम्मी से बात कर रहे हैं और बात करते समय कहते हैं आपकी बेटी ने तो कहीं नहीं आवे, कहीं नहीं आवे, ओ भी नहीं आवे, ओ भी नहीं आवे, ओ भी नहीं आवे, ओ भी नहीं आवे, अगर आपने बार बार अपनी बेटी की बहू को बाठा कहा तो तय मान कर चलो वो बाठा ही बनकर रहेगी और आप कहेंगे साहब हीरा है, हीरा। पिछली बार जब हम यहाँ से हैदराबाद के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो 5-7 घरों में होकर जा रहे थे, तो एक घर में जो उन्होंने मुझे बताया मैं बताऊं, और उन्होंने कहा बाप जी घरे बींदनी आई। ससुर जी ने बताया मुझे, बाप जी घरे बींदनी आई। मैं क्या आई तो आई कि बाप जी उन्होंने बाद में कही आपने शादी का नहीं, आपने बींदनी घणो लाड करने लागी, हर समय लालार देवे, नहीं तू खा, तू किचन में काम मत कर बेटा, मैं लाड करसूँ, खानो भी बना दे देवे, नाश्तो भी बनाने देवे, यो भी करने देवे, सब चीज करने देवे दिन भर। अब 15 दिन बीत गया, कहीं कर सी हमें, कहीं जिंदगी भर खाली करके इच्छा हुई है? कहीं बोला 15 दिन बाद वापस दिन कहो चलो बेटा किचन में, आज कुछ हमें अच्छो मुहूर्त है आज, तो कुछ तो बनाना शुरू करो। बाकी मम्मी जी मैंने कहीं आवे ही को नहीं। अच्छा कहीं बात नहीं बेटा, रोटी सब्जी दाल चावल तो नहीं मम्मी मैंने आवे ही को नहीं। अच्छा बेटा कहीं बात को नहीं, चल कड़ी खिचड़ी बना ले, आज आप मूर्त कर ला घर में, किचन में घुसना रहो बेटा, 15 दिन हो गया था ब्याह करना है ना, कहीं नहीं कहीं तो करना प्रसिद्ध नहीं बेटा, किचन में घुसा बिना ठाई एक बार घुसी नहीं कि रोज छाती कुटो शुरू जैसी अपन तो माने जाओ ही नहीं, खाली बांध बैठा खाओ बस। तो वाके नहीं मम्मी मैंने कड़ी खिचड़ी नहीं आवे। अरे बेटा चल कोई बात नहीं, चल आज एक काम कर तू उपमा या पोहो कहीं बना ले नाश्ते में। मम्मी मने नहीं आवे, चलो अपने शुभारंभ करना है, अब श्री गणेश करने, तू चाय बना ले। अरे मम्मी मने गैस और चूल्हे जलाना नहीं आवे। अरे बेटा शादी से पहले तू रोज मासू आधी आधी एक घंटा पहले बात करती थी, तू मने एक बारी कही को नहीं थे आवा को नहीं। मम्मी मैं सोची मैं आपने सरप्राइज देऊला, कहीं देऊला, कहीं देऊला, सरप्राइज देऊला मैं आपने, इन वास्ते में तो आपने सरप्राइज दे रही हूं। तो आजकल अधिकांश सरप्राइज देने वाले ये घर में आवे, पर इन बात ने ले मन में विषाद नहीं करना। मारा भाई याद रखो हमेशा, बाठे ने भी 100 बार हीरो कहवाला तो वो हीरो बन जावेला, और हीरे ने भी 100 बार बाठो कहवाला तो वो बाठो बने अपने समय साबित हुएला। इन वास्ते जीवन रो मंत्र बना लो कि कभी भी शिकायत नहीं करनी, हमेशा शुक्राना अदा करना। नहीं साहब बहुत अच्छा है, ठीक है, धीरे धीरे तैयार हो जैसी, धीरे धीरे टेंड हो जैसी, धीरे धीरे। अरे आपकी बेटी से तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, बेटी घर में खानो बनावे नहीं बनावे, बेटी नाश्तो बनावे नहीं बनावे, बेटी शाम में दूध गर्म कर घर में देवे नहीं देवे, बेटी कई काम करे नहीं करे, खाली बांध सो आवे आम ते के मम्मी बा भाभी थाली तैयार कर ले जावे।